दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज मल्टी यूनिट लोको में कैसे VCU रीसेट करते हैं देखेंगे। आप जब भी मल्टी यूनिट लोको चार्ज लीजिए, जेट कैप स्विच का पोजीशन स्लैब लोको में ट्रेलिंग एंड कैप के अनुसार सुनिश्चित कीजिए। यहाँ ट्रेयर कैप 2 है तो जेट कैप का पोजीशन ट्रेलिंग लोको में कैप 2 की ओर अर्थात पोजीशन 2 पर होगा, जो सामने यहाँ परिलक्षित हो रहा है। यदि रियर कैप 1 होता तो हम लोग इस स्विच को एक पोजीशन पर रख देते। जेट कैप स्विच का पोजीशन लीडिंग लोको में ड्राइविंग कैप के अनुसार होता है। जैसे ड्राइविंग कैप यदि कैप 1 की ओर है तो उस समय लोको में जेट कैप स्विच का पोजीशन 1 पर होगा, जो सामने यह परिलक्षित हो रहा है। इस लोको का ड्राइविंग कैप 1 है। यदि ड्राइविंग कैप 2 होता तो इसे कैप 2 की ओर हम लोग रख देते। इसी के दाहिने तरफ VCU रीसेट पुश बटन है, जो लीडिंग लोको के लिए है, और ऊपर में ट्रेलिंग लोको का VCU रीसेट पुश बटन है, जो SB1 पैनल में स्थित है। किसी लोको में यह पैनल D में भी हो सकता है। मल्टी यूनिट कार्य करते समय लीडिंग लोको में यदि कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट आ जाए तो हम लोग VCU रीसेट कर इसे दूर कर सकते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे में मल्टी यूनिट कार्य करते समय VCU रीसेट प्रक्रिया अपनाने के पहले गाड़ी खड़ा करने का निर्देश दिया गया है। सबसे पहले हम लोग थ्रॉटल को 0 करेंगे और गाड़ी को खड़ी कर लेंगे। तत्पश्चात VCV को ओपन करेंगे और पेंटो को डाउन कर लेंगे। BL की को पोजीशन D पर ही रखेंगे। अभी देखिए DDU में दोनों लोको का FLG 504 दिखा रहा है। तत्पश्चात SB1 पैनल में जाकर हम लोग लीडिंग लोको के VCU रीसेट पुश बटन को 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे। VCU रीसेट पुश बटन छोड़ने के बाद लीडिंग लोको का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा और फिर कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और सेल्फ टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। सेल्फ टेस्टिंग शुरू होने के बाद FLG 504 आने का इंतजार करेंगे। इस बीच कोई फॉल्ट मैसेज DDU में यदि प्रकट होता है तो उसे हम लोग एक्नॉलेज कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने के बाद जब नोड 504 DDU में आ जाए, अब सामान्य रूप से लोको इनर्जाइज कीजिए और आगे कार्य कीजिए। VCU रीसेट यदि ट्रेल या स्लैब लोको का करना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मल्टी यूनिट कार्य करते समय यदि DDU में स्लैब लोको का कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट मैसेज मिल रहा हो तो उसके लिए भी सबसे पहले हम लोग थ्रॉटल को 0 करते हैं और इसके बाद गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद VCV को ओपन करते हैं और पेंटो को लोअर कर देते हैं। BL की को D से ऑफ पोजीशन में लाकर रख देते हैं। लीडिंग लोको के SB1 पैनल में हम लोग जाकर स्लैब VCU रीसेट पुश बटन को 3 से 5 सेकंड तक प्रेस कर रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। VCU रीसेट पुश बटन रिलीज होने के बाद
स्लैब लोको का नोड देखिए यहाँ 0 दिखा रहा है। 60 सेकेंड इंतज़ार करने के बाद में हम लोग लीडिंग VCU रीसेट पुश बटन को 3 से 5 सेकेंड तक प्रेस करते हैं। जैसे ही लीडिंग लोको का VCU रीसेट पुश बटन को हम लोग रिलीज करते हैं, DDU ब्लैंक हो जाता है और कुछ सेकेंड बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग नोड इन्फॉर्मेशन में जाकर देखते हैं तो अभी देखिए दोनों लोको का नोड 0 दिखा रहा है। ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद नोड 504 आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद देखिए अभी नोड 504 आ चुका है। बियर की को हम लोग डी पोजीशन में रख देते हैं। इस दौरान यदि कोई फॉल्ट मैसेज DDU में अपीयर्स होता है तो हम उसे एक्नॉलेज करेंगे। दोनों लोको के नोड 504 को आ जाने के बाद हम लोको को सामान्य रूप से एनर्जाइज करेंगे और गाड़ी कार्य करेंगे। ब्लॉक सेक्शन में यदि किसी भी प्रकार का लोको का फॉल्ट आता है और गाड़ी कोस्टिंग में ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर सकता है तो लोको पायलट पहले ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे, तभी ट्रबल शूटिंग करेंगे। VCU रीसेट स्विच को केवल ट्रांजिएंट फॉल्ट के लिए ही प्रयोग में लाना है। यदि फॉल्ट परमानेंट टाइप का है तो पहले MCV या कटआउट स्विच के द्वारा सब सिस्टम को आइसोलेट करेंगे, तब सामान्य प्रक्रिया द्वारा MCE को रीसेट करेंगे। यदि लोको में VCU रीसेट करने के लिए कोई अलग से निर्देश दिया गया है तो उसका अवश्य पालन करेंगे। कभी भी मल्टी यूनिट कार्य करते समय पीछे के लोको के VCU रीसेट पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे। धन्यवाद।